हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आप सभी का एलिस टीचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम सीखेंगे घात और घटांक के क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन अपना टॉपिक रहेगा, आज न्यू चैप्टर है घात और घटांक। तो स्टार्ट करते हैं घात और घटांक। ठीक है, तो घातांक किसे कहेंगे, आपसे पूछा जाएगा घातांक क्या होता है। तो यदि किसी संख्या, यदि कोई पूर्ण संख्या है ना और उसका पावर m हो जाए, मैंने जितनी बार आता है वही घातांक होता है ना। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया जाएगा ऐसे क्वेश्चन, इसको निरूपित कैसे करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं a के पावर m ऐसे लिख दिया जाए क्वेश्चन a के पावर m। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए तो a के पावर m का मतलब यह होगा कि m ये जो दिख रहा है n ये क्या है, बेस है, यानी इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, आधार। इसको हम आधार कह सकते हैं, ठीक है ना, बेस है। और जबकि m ये जो दिख रहा है ना ये घातांक होता है ऐसे, ठीक है, इसको हम घातांक कह सकते हैं। ठीक, ये यानी कहने का मतलब ये था कि कोई भी संख्या रहेंगी ना वो जितनी बार में अपने आप में ही मल्टीपल रहते हैं उन्हीं के पावर। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे गुणे 3, ये कितनी बार लिखा गया है, तो लगभग 4 बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है, 4 बार लिखा गया है ना। तो इसको हम ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं कि 3 के पावर कितना, 1 2 3 4, तो हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 इसी को। तो जो दिख रहा है ये बेस हो गया, क्या हो गया, बेस। और ऊपर क्या हो गया, घातांक, यानी इसका घातांक कितना हो गया, 4 आप कहेंगे। ठीक है, 4 ये था। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें फॉर्मूले भी होते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। यानी a के पावर m दे दिया जाए और गुणे यहाँ पे कर दिया जाए कि a के पावर n ऐसे दिया जाए, तो आप फार्मूला बताएंगे क्या होगा। तो लिखेंगे a के पावर m आप प्लस, ठीक है, n, ये होता है फार्मूला। यानी हम कहेंगे ना कि जब बेस बराबर रहेगा, क्या रहेगा, बेस बराबर रहेगा और पावर भिन्न भिन्न रहेंगे, ठीक है, तो उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी जोड़ दिए ना, देखिए ना यहाँ पे ये था, यहाँ पे भी है, दोनों के पास दोनों में शायद मल्टीपल है, तो ये लिखते हैं m प्लस n लिख सकते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं ना उदाहरण। जैसे देखिए ना 3 के पावर हम लिख दें 5 और गुणे यहाँ पे लिख दें 3 के पावर 4। ठीक है, तो अब इन्हीं को हम कर सकते हैं कैसे, यानी जो बेस दिख रहा है इसी को लिख देंगे यहाँ पे 3 और देखिए ना 5 प्लस 4 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें जोड़ना था ना 5 प्लस 4, इसको देंगे 5 प्लस 4 कितना हो जाएगा 9। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अब 3 के पावर 9 यानी 3 के पावर 9, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे कितनी बार, 9 बार लिखेंगे। जितना आंसर आएगा वो भी लिख सकते हैं, या तो ये यही आंसर होना, यही होगा। ठीक है, ऐसे भी होता है। यानी हम गुणावल तो देख लिए, अब आते हैं इसमें रहेगा अगर बेस भिन्न भिन्न रहे, क्या रहे, बेस अलग रहेगा, a के पावर m गुणे यहाँ पे b के पावर भी m हो जाए, तब आप क्या लिखेंगे। यानी ये बताएंगे कि जब ये रहता है ना तो a के पावर m a था गुणे b के पावर भी m है, तो इसको लिख सकते हैं a b, इसका पावर हम ऐसे कर सकते हैं m है, तो m ही लिख देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में पूछ लिया जाए कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, तो आप बताएंगे कि 5 के पावर 3 गुणे हमें अलग रखना है, यानी बेस फिर अलग हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 4, यहाँ पे लिख सकते हैं 4, 4 के पावर मान लीजिए कि 2 लिख दें ऐसे, या नहीं 2 नहीं, हम 3 रखेंगे, सॉरी 3 ही रखेंगे। ठीक है, तो आपस में जब इनका गुणा करते हैं तो 4 और 5 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। तो आपको लिख देना है 20, कितना है, पावर 3 है तो बस 3 लिख देंगे, 20 के पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था गुणा। अगर आता है एक और, इसमें आता है कि a के पावर m के पावर n ऐसे क्वेश्चन बन जाए, तब आप क्या बनाएंगे। यानी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, a के पावर m गुणे a के पावर n, तो लिख सकते हैं इसको हम इसको कि a के पावर m इंटू एन, एम एन लिख सकते हैं इसको। m इंटू एम एन का मतलब यह होगा कि दोनों में आपस में क्या है, गुणा हुआ है। ठीक है, इसका ये एग्जाम्पल था। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 5 के पावर यहाँ पे लिख दें 3 गुणे कितना 4, ये तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं कि 5 के पावर कितना हो जाएगा। अब आपस में इसका मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो 3 और 4 में बस पावर वाला आपस में गुणा कर देना, इनके साथ में गुणा हो जाएगा। 3 और 4 में हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी हम इसके 12 लिख सकते हैं। 5 के पावर 12 इसका आंसर हो जाएगा, ये था। ठीक है ना, ये अगर आता है अगला, ये था हम देख लिए a के पावर a वाला ये। अब देखते हैं कि भाग रहेगा तब क्या होगा, यानी a के पावर m अब भागे a के पावर क्या हो जाएगा n ऐसे। तो क्या होता है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं बटे में ना, इसको ऐसे लिखते हैं a के पावर m बटा में a के पावर n। इसको हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो इसको फार्मूला होता है क्या कि a के पावर m, ठीक है, अब माइनस क्या हो जाएगा a के पावर m, ये तो पहले से था ये माइनस नीचे रहेगा पावर में ना, मतलब प्लस यहाँ पे देखेंगे कि पावर अगर नीचे रहेगा तो ऊपर उसको भेजेंगे ना तो माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में, तो इसको माइनस ऐसे लिख सकते हैं m माइनस n, इसका ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यानी इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, जिसे कहा जाएगा कि 5 के पावर 3 भागे 5 के पावर कितना, हम 2 लिख दें ऐसे क्वेश्चन, यहाँ इसको 13 कर देते हैं, यहाँ पे हम 2 ही रख देते हैं। ठीक है, ये तो क्या बताएंगे आप कि 5 के पावर 13 आ गया भागे 5 के पावर 2, तो हम बस घटा देना है, बेस वही रखेंगे, 5 के पावर 5 ही 5 रख दिए, बेस तो अपना 5 था तो 5 लिख दिए। अब 13 माइनस 2 कर देंगे, 13 माइनस 2 मतलब आप बता देंगे कि 5 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 11, ये इसका आंसर है जाएगा, 5 के पावर 11 इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये था। अब हम देखते हैं ना कि यहाँ पे कि अगला रहेगा कि अगर माइनस में रहे, जैसे a के पावर यहाँ पे लिखें
माइनस एम ऐसे लिखा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर माइनस में रहता है ए के पावर एम तो आप क्या लिखते हैं, इसको बना लेंगे कि 1 बटा में क्या हो जाएगा ए के पावर एम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसको हम धनात्मक बना लिए, ठीक है। अगर धनात्मक रहे तो उसको ऊपर भेजेंगे ना तो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी नीचे रहेगा, इसको ऊपर भेजेंगे तो ऋणात्मक, यानी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। 2 के पावर मैं लिख दूँ -8 तो इसको क्या आप बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 1 बटा में 2 के पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे इजीली बना सकते हैं। अगर किसी संख्या का पावर अगर 0 रहता है, क्या रहता है 0, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कोई भी है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं एक अलग कि ए के पावर क्या आ जाए 0, क्या ए के पावर 0 का मतलब होता है कि 1, कोई भी संख्या हो 100 हो ना, 100 का पावर भी 0 हो तो उसका मान सिर्फ 1 ही होगा, कितना होगा 0। मतलब किसी का पावर अगर किसी भी संख्या का पावर अगर 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं, जब संख्या ये बेस बराबर रहेगा तो हम क्या बताए ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन बराबर होता है ए के पावर एम प्लस एन। इन दोनों से एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखें कि इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। वैसे ही ए के पावर एम गुणे बी के पावर एम रहेगा तो इसका आंसर ऐसे आप इजीली बना सकते हैं, ठीक। ये था। अगर यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी एम रहेगा, इसका पावर भी एन रहेगा, कोई अलग संख्या, तो आपस में बस इनका मल्टीपल हम कर देते हैं तो एम और इंटू एन हो जाएगा। ए के पावर एम इंटू एन यानी 5 के पावर यहाँ पे 3 है और उसका पावर कितना है 4 है, तो बस आपस में पावर ही गुणा कर देंगे। 3 चौके कितना हो जाएगा 12, यानी 5 के पावर 12 इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। ऐसे फिर ए के पावर एम भागे ए के पावर एन था, इसको या तो हम बटे में भी लिख सकते हैं ना, ए के पावर एन बटा में ए के पावर एन, ठीक है। ये इक्वल क्या हो जाएगा ए के पावर एम माइनस एन, ये लिखते हैं, यानी ऐसे लिखते हैं 5 बटा में 13, 5 के पावर 13 भागे 5 के पावर कितना था 2, यानी हम लिख सकते हैं ये। तो इसको 5 के पावर 13 में से हम ये दिख रहा है 13 ना, इसमें से सिर्फ हमको 2 घटा ही देना है, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 13 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 11, तो 5 के पावर 11 हम लिख सकते हैं। अगला था कि ए के पावर माइनस एम रहता था तो 1 बटा में ए के पावर एम हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे माइनस में रहेगा तो इसको बटे में हम लिख सकते हैं ऐसे। लिखने के बाद ये जैसे एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखें ना कि 2 के पावर -8 है तो इधर 1 बटा में हम 2 के पावर 8 इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये था। अगर किसी भी संख्या का पावर 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर आप बना सकते हैं ऐसे इजीली, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो।